उसमें भी हम सीखते हैं। उसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट नॉलेज है उनके बारे में जानते हैं। सुबह का ये जो मॉर्निंग वेबिनार होता है, हम अपने प्लान के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ताकि हम अपनी टीम की ग्रोथ कैसे कर सके, अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सके, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे कर सके, और भी ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो कि डेली रूटीन में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक लीडर को करनी चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और आप सभी डेली इसको ज्वाइन करते हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आशा है कि आप डेली कुछ ना कुछ जरूर सीख भी रहे होंगे और अपनी टीम को सिखा भी रहे होंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आपने सीखा है वो चीज अगर आपने अपनी टीम को भी सिखाना शुरू कर दिया तो माय डियर फ्रेंड, ग्रोथ होना लाजमी है, ग्रोथ डेफिनेटली होगी ही होगी। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा सेशन है ये फेसबुक पे भी बिल्कुल लाइव चल रहा है, और आप चाहें तो जो आपके पार्टिसिपेंट सुबह मॉर्निंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। तो इस लिंक को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बल्कि अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम से इस वेबिनार को सुन पाए और अपनी लाइफ में कुछ जो चेंजेस हैं वो लेके आ पाए। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। और आज का ये जो सेशन है दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हम लोग कौन हैं, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। आज ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें मिलने वाला है कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, हम लोग कौन हैं, और हम लोग ये जो काम है ये क्यों कर रहे हैं। बेसिकली आज इस चीज के ऊपर बात होगी, एक क्लैरिटी आएगी काम करने को लेके कि हाँ हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो जो चीजें हैं वो काफी हद तक क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है बिना किसी देरी के, और जानते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानते हैं। तो लीडर्स, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So, welcome to Kiva Type Industries, ladies and gentlemen, and this is Dharinder Singh from Kiva Industries, Head Office, Ludhiana। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के अंदर। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है वो हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, वाई, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। आज इस वाई की जो क्लैरिटी है वो हमारे सामने आज होने वाली है। तो प्लीज इस वेबिनार को ध्यान से सुनिएगा, तो हो सकता है काफी कुछ जो चीजें हैं वो आज हमें यहाँ पे क्लियर होनी शुरू हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लीडर्स होते हैं जो पैसा कमाते हैं, बहुत कम होते हैं, आपने देखा है, राइट। ऐसा देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते बहुत सारे लोग हैं, पैसा बहुत कम लोग कमा पाते हैं, बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो कि इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, ऐसा यहीं पे ही नहीं होता है, ऐसा हर जगह पे होता है। क्या आपके शहर में सभी दुकानों पे सभी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं? नहीं। क्या आपके शहर में जितने भी मिठाई वाले हैं, स्वीट शॉप हैं, क्या सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं? नहीं, राइट। क्या आपके शहर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या वो सभी, उन सभी के पास अच्छे पेशेंट आ रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं? नहीं, राइट। चुनिंदा होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर एक प्रोफेशन में ये चीज होती है, हर एक प्रोफेशन में सभी वकील अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं, कुछ चुनिंदा होते हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। थोड़ा बहुत पैसा देखिए हर कोई कमा रहा है, अपना घर का गुजारा हर कोई कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक अच्छा, एक सक्सेसफुल लीडर जो है, एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है, एक सक्सेसफुल जो लॉयर है, जो डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, कोई भी है। क्या सभी लोग सेम लेवल पे पैसा कमा रहे हैं? नहीं, उनका लेवल हमेशा ऊपर नीचे रहता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ लीडर्स होते हैं, अगर हम देखिए डायरेक्ट सेलिंग में है
तो हम अपनी तरफ से यहां पे बात करते हैं। कुछ जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से। ज्वाइन बहुत सारे हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, पैसा सिर्फ कुछ लीडर्स कमा पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए आज इसके बारे में जानेंगे। वी ऑल्सो डू सेम थिंग व्हाट लीडर डू। हम सभी लोग भी वही चीजें करते हैं जो एक लीडर कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत एक देखने वाली चीज है। हम सभी लोग भी वही चीजें करते हैं जो एक लीडर करता है। कई बार तो क्या क्या होता है कि कुछ लोग अपने लीडर से भी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है। आज हम कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जब देखा है, जब वो प्लान शो करते हैं तो जो लोग हैं वो ध्यान से सुनते हैं। ऐसे उनके अंदर जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बिल्कुल वो उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं। ऐसी क्या चीज होती है कि लोग उनको वहां पे ध्यान से सुनते हैं? क्लैरिटी ऑफ व्हाई। उनको पता होता है, लीडर को पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। मैं अगर आज प्लान दिखा रहा हूं तो मैं क्यों दिखा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ व्हाई। क्या हमारे अंदर वो क्लैरिटी है? क्या सभी के अंदर वो क्लैरिटी होती है? हर एक प्रोफेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इस चीज की क्लैरिटी होती है? क्लैरिटी ऑफ व्हाई। क्या आपके अंदर ये क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ व्हाई की? हाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाई। ये व्हाई जो है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? इसमें ऐसी क्या खास चीज है कि जो दूसरे लोग, जो लीडर है वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है व्हाई की वो अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं? इसमें ऐसी कौन सी चीज होती है, क्या चीज होती है बेसिकली इसमें? उसको आज जानते हैं हम यहां पे। माय डियर फ्रेंड, टॉप लीडर एंड ब्रांड, आज हम इसके बारे में जानेंगे। राइट, इस चीज को हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। टॉप लीडर एंड ब्रांड, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। इस चीज को दोस्तों, आप राइट ब्रदर्स के बारे में जानते होंगे जो कि एरोप्लेन बना रहे थे। राइट ब्रदर्स जो थे, ये राइट ब्रदर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया। राइट, जो जहाज आज हम उड़ता हुआ देख रहे हैं, सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी की थी, जो शुरुआत की थी, वो राइट ब्रदर्स ने की थी। राइट, राइट ब्रदर जो थे, जब ये इस जहाज को बना रहे थे, एरोप्लेन को बना रहे थे, तो इसके ऊपर काम कर रहे थे, एक और पर्सन था, सैमुअल लैंगले। सैमुअल लैंगले भी जहाज के ऊपर, सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, बल्कि उनके पास एक बहुत अच्छी पावरफुल टीम थी। उनके पास फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल वो बहुत स्ट्रांग थे, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था उनके पास। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो प्लेन है वो किसने बनाया? जी हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने। जो प्लेन था वो सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने बनाया। सैमुअल लैंगले के पास सभी चीजें थी, सभी सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन जो प्लेन था वो किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। राइट ब्रदर ऐसा क्यों कर पाए? राइट ब्रदर्स अगर उन्होंने प्लेन बनाया तो वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई था। जी हाँ, राइट ब्रदर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई था कि हमने ये जो प्लेन है ये हमने क्यों बनाना है, तभी वो उस प्लेन को बना पाए। सैमुअल लैंगले के पास वो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। पूरा सपोर्ट सिस्टम होते हुए, फाइनेंशियली एक तरीके से अच्छे थे, उनके पास सभी चीजें मौजूद थी, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, हर एक चीज उनके पास पूरी थी, एक पावरफुल टीम थी उनके पास, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। They don't have a strong why. Why? आज हम इसको चेक करते हैं। एक्चुअली जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने एंडलेस नाइट्स काम किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंडलेस नाइट, कोई सीमा नहीं थी, कोई गिनती नहीं थी, कोई संख्या नहीं थी। हम ऐसा काम कम करते हैं, आप अपने आप को लेके देखिए, हम ऐसा कब करते हैं? एंडलेस नाइट काम। हमें पता होता है कि सुबह के 9 बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं, अब हमें खाना खाना है, सो जाना है, और हम इससे बोलते हैं कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। दैट इज द क्लैरिटी ऑफ व्हाई। हमें पता ही नहीं है कि हम ये काम जो है वो क्यों कर रहे हैं। हमें टाइम, हम घड़ी को देखते रहते हैं, अब इतने बज गए, अब इतने बज गए हैं। उन लोगों ने एंडलेस नाइट काम किया था। वो लोग घड़ी की तरफ देखते नहीं थे, वो लोग जानते नहीं थे कि टाइम क्या होता है। वो उनको पता था कि ये काम हमने करना है, इस काम को किए बिना हमें चैन नहीं है।
वो कोई संडे मंडे नहीं देखते थे, वो कोई त्योहार नहीं देखते थे कि हाँ त्योहार है या नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की कभी भी कोई ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लेना, कभी भी वो कभी भी टाइम को, कभी भी डेट को, कभी भी फेस्टिवल्स को, कभी भी किन्हीं चीजों को वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सर दिवाली आ गई है, सर दिवाली आ गई है, सर अभी तो कोई मीटिंग नहीं हो पाएगा। दिस इज डिस्ट्रैक्शन, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। सर न्यू ईयर आ गया, सर पहला दिन है, सर आज तो सर चलो थोड़ा सा पार्टी वगैरह करेंगे, आज हमारा यहाँ पे त्योहार होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, सर अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे ना त्योहार चल रहा है, तो अभी यहाँ पे ना कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन, दिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन। कामयाब हो ही नहीं पाएंगे जब तक जुबान पे ये चीज रहेगी कि हमारे यहाँ पे ये मजबूरी है, ये है, हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गया है, हमारे यहाँ पे ये आ गया है। दैट इज डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप काम नहीं कर रहे हैं। अरे माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपके काम करने के दौरान, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आना चाहिए, भगवान से मांगे कि प्रॉब्लम आए, नहीं तो क्या होगा। आप आए, आपने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइनिंग मिलती चली गई, आपको बोनस मिलता चला गया, आप दूसरों को क्या स्टोरी बताएंगे अपनी? कोई स्टोरी बनती है इस चीज की? लोग इंस्पायर होंगे आपसे? नो माय डियर फ्रेंड, बहाव के ऑपोजिट अगर आप चलते हैं, तैर कर नदी पार करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपकी एक स्टोरी बनती है, तो आप एक मंजे हुए लीडर बनते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। अदरवाइज लीडर तो बहुत सारे हैं, लीडर तो बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल लीडर में और लीडर होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एंडलेस नाइट ऑन दैट प्रोजेक्ट, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, खाने का ध्यान नहीं है, सोने का ध्यान नहीं है, काम करते जा रहे हैं। उनको पता है कि यार ये काम मेरे को करना है, यहां पे मेरे को ये प्लेन बनाना है। उन्होंने माय डियर फ्रेंड उसके ऊपर एंडलेस नाइट काम किया। अगर हम इस पॉइंट को अपने से कंपेयर करके देखें, हम कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम कर रहे थे, पता चल जाएगा हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। हम लीडर बन भी जाएंगे, लेकिन क्या हम एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे? इस चीज को अंदर तक लेके जाइए, अंदर तक लेके जाइए। हम क्या करते हैं, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी टीम को देख रहे हैं कि हाँ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं हो जाता है, सर ये नहीं हो पा रहा है, सर वो नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, सर ऐसे तो नेगेटिविटी आ जाएगी, सर ऐसे टीम टूट जाएगी, सर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, होती हैं, होती हैं। हम कब मना कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं होती हैं? लेकिन इन प्रॉब्लम जब भी कोई आती है उसका सोल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम जब पैदा होती है उसका सोल्यूशन भी साथ में पैदा होता है। आज तक कभी भी कोई भी चीज ऐसा नहीं हुआ है जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम है, हर एक चीज में प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन साथ में आता है उसका। लेकिन हम अपने अंदर झांक के अगर देखें, क्या हम वो काम उस तरीके से कर पा रहे हैं जैसे करना चाहिए? क्या हम पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं? एक ज्वाइनिंग दिन की मिल जाए, दो ज्वाइनिंग दिन की मिल जाए, उसके रिजल्ट क्या निकला, वो लोगों ने आगे क्या सीखा, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, हम ये काम जो है ये क्यों कर रहे हैं, हम ये काम, हमें क्लैरिटी ऑफ व्हाई नहीं पता है, हमें नहीं पता है हम काम क्या कैसे कर रहे हैं, ये हमें आगे और क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। राइट ब्रदर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था, सैमुअल लैंगले के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। राइट ब्रदर्स ने एंडलेस नाइट काम किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन सैमुअल लैंगले के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। सैमुअल लैंगले को नेम एंड फेम चाहिए था, उसको नाम चाहिए था, उसको शोहरत चाहिए थी, जो सैमुअल लैंगले को चाहिए थी। लेकिन राइट ब्रदर्स को प्लेन चाहिए था, उनको जहाज चाहिए था। तो वहां पे कामयाब कौन हुआ? जिसको जिस चीज की जिसको चाहत थी, और उस इस कदर तक, इस हद तक चाहत थी कि वो चीज वो हासिल करके रहे। चाहत बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उस चाहत को पाने के लिए वो क्या काम करते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। सैमुअल लैंगले नाम कमाना चाहता था, शौहरत कमाना चाहता था, उसके पास थी, वो थोड़ा सा और कमाना चाहता था। राइट ब्रदर सिर्फ प्लेन देखना चाहते थे, वो सिर्फ प्लेन बनाना चाहते थे। उनका एक ही एक मकसद था, दिन रात माइंड में एक ही चीज घूमती थी, प्लेन 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 प्लेन।
और हमारे माइंड में दिन रात क्या चीजें घूमती है, दिन को कुछ और घूमता है, रात को कुछ और घूम रहा होता है। प्लान 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 प्लान, दिन रात अगर हम प्लान 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 करेंगे तो माय डियर फ्रेंड आपको प्लान बताना आएगा कि नहीं आएगा? आप जब प्लान बताना सीख जाएंगे, प्लान बताने के बाद आपकी टीम भी बनेगी, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको बोनस भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। हम किस चीज पे घूम रहे हैं? सुबह ज्वाइनिंग पे घूम रहे होते हैं, शाम को प्रोडक्ट के ऊपर, रात को प्लान के ऊपर, और उसके बाद तो पता नहीं हम किस चीज के ऊपर घूम रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम ये जो काम है ये क्यों कर रहे हैं। हमें पता है प्लान, प्लान से सभी चीजें जो है वो पॉसिबल होती हैं। जब आप प्लान बताते हैं तो प्लान में सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, प्लान में सभी चीजें आ जाती हैं। हमारा कीवा बिजनेस कैटलॉग है, उसमें सभी चीजें इंक्लूड हैं, प्लान भी है, प्रोडक्ट भी है, प्रोफाइल भी है। एक चीज को पकड़िए ना, एक चीज को पकड़ के रखिए। एक चीज को, प्रोडक्ट है, आपको पता है कि टीम जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसको काम नहीं करना है, उसको हम काम सिखा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, उसकी प्लानिंग कीजिए। आपको पता है प्लान करके आपने लोगों को साथ में जोड़ा हुआ है और टीम उसके ऊपर काम वहां पे कर रही है, उनको करने दीजिए ना, उनको सिखाइए ना। हम लोग सिखा नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ बताने तक हम लोग सीमित हैं। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वाई की जो कमी है वो हमारे अंदर मौजूद है, और फिर हम कुछ हद तक कामयाब हो पाते हैं, लेकिन जो कामयाबी, जिस कामयाबी की जो चाहत हमें है वो हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाई, आपको क्या चाहिए? आपको सैमुअल लैंगली की तरह नाम और पैसा चाहिए, राइट? या आपको राइट ब्रदर्स की तरह प्लेन चाहिए? उनको पता है जब उनको प्लेन मिला तो उनको पैसा भी मिला है, उनको नेम भी मिला है, उनको फेम भी मिला है। आज तक, बल्कि रहती दुनिया तक, जब भी कभी भी प्लेन के बारे में बात होगी तो हमेशा राइट ब्रदर्स का नाम आएगा। सैमुअल लैंगले का नाम कुछ लोगों ने शायद आज पहली बार सुना होगा कि अच्छा ये पर्सन भी यहाँ पे प्लेन बना रहे थे। माय डियर फ्रेंड, बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, एंड हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो काम है वो क्यों कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम यहां पे बात करें, सैमुअल लैंगले के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज थे। वो चाहता तो प्लेन को, जब प्लेन बन चुका था तो उसमें प्रोजेक्ट में वो साथ में जुड़ के वो और बहुत सारी जो चीजें थी उसमें चेंज कर सकता था, क्योंकि प्लेन अभी नया बना था, पहली बार वो प्लेन बना था। उसमें बहुत सारी जो चीजें थी उनको अभी इंप्रूव करने की जरूरत थी, उसको प्लेन को इंप्रूव करने की जरूरत थी। और उसके पास, सैमुअल लैंगले के पास बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज भी थे, बहुत अच्छे आइडियाज थे सैमुअल लैंगले के पास उसके, लेकिन वो क्विट कर गया। सैमुअल लैंगले ने क्विट कर दिया, उसने छोड़ दिया इस आइडिया को, उसने वो इस प्रोजेक्ट से बाहर ही निकल गया। वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे नहीं करना है। वो चाहता तो इसको और अच्छे तरीके से कर सकता था इसको, राइट? ज्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइन करते हैं तो वो लीडर का लाइफस्टाइल देख के ज्वाइन करते हैं, लीडर की गाड़ी, लीडर का घर, उसकी जो चीजें होती हैं उसको देख के ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लीडर के वाई को नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक कंपनी में जुड़ते हैं, किस लिए जुड़ते हैं? वो एक लीडर का लाइफस्टाइल देख के जुड़ते हैं कि यार ये लीडर यहाँ पे आया है, इसने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, ये लीडर जहाँ पे आया है, अच्छा पहले इसके पास कुछ नहीं था, अब इसके पास गाड़ी भी आ गई है, अब इसके पास घर भी है, अब इसके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल भी है, ये तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, कपड़े बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन वो उसका एक स्ट्रॉन्ग वाई जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि लीडर ने ऐसा ये क्यों किया, लीडर ने अगर इस कंपनी को चुना तो ये क्यों चुना, वाई? हम वही चीज करते हैं, हमारे साथ भी वही चीज होती है कि हम लोग लीडर का देख रहे हैं, लाइफस्टाइल वगैरह देख रहे हैं, लेकिन लीडर का वाई नहीं देख रहे कि इस लीडर ने अगर ऐसा किया तो ये क्यों किया। अरे लीडर के हालात अलग थे, लीडर के तौर तरीके अलग थे, काम करने का तरीका अलग था, उसका एटमॉस्फियर अलग था, जब उसने काम इसको किया था तब सभी चीजें अलग थी। आप जब चीजें कर रहे हैं तो वो सभी चीजें, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं उसमें। हमें स्ट्रॉन्ग वाई नहीं पता है, हम दूसरों के सपनों को अपना सपना मान के चलते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अरे वो तो सपना लीडर का था, वो सपना लीडर का था, लीडर के पास अगर BMW है तो वो सपना लीडर का था,
हो सकता है हमारा जो सपना है वो ऑडी है, मर्सिडीज है, जगुआर हो सकती है। लीडर अगर किसी ने बीएमडब्ल्यू लिया तो हाँ, हमारा सपना भी बीएमडब्ल्यू लेने का हो जाता है। यहाँ पे हम चाहे शुरुआत से कुछ और गाड़ी की चाहत रखते हो, चाहे कैसी और तरीके का जो घर है वो हम चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को ध्यान से समझिए। हम दूसरों के सपने को अपना सपना मान के चलते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए। और हम लोग क्विट कर देते हैं जब वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग क्विट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इन चीजों को। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हम इस तरीके से चलेंगे, दूसरों के सपनों को अपना सपना मान के चलेंगे, और जब वो सपना पूरा नहीं होगा तो टूटता है, बहुत सारी चीजें टूटती हैं, एक भरोसा टूटता है, एक सपना टूटता है, बहुत सारी चीजें टूटती हैं। हम लोग क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में कि हम लोग ये जो काम है ये क्यों कर रहे हैं। सभी के अपने अपने सपने होते हैं। आपका सपना अलग हो सकता है, लोग सपने दिखाते हैं, देखो ऐसा सपना, ऐसा सपना, अरे वो उसका सपना है, आपका सपना क्या है? व्हाट्स योर ड्रीम? देखो इतना बड़ा घर है, इतने बड़ी बंगला है, इतना बड़ा ये ऐसे गाड़ी है, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे लिफ्ट लगाएंगे, अंदर ये करेंगे वो करेंगे। अरे वो तो उसका सपना है, आपका सपना क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम? क्लैरिटी, एक क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर, वाई की क्लैरिटी। दोबारा से चेक कीजिए, हम अगर लीडर हैं, हम अगर लीडर बनना चाहते हैं तो भाई माय डियर फ्रेंड, क्लैरिटी ऑफ वाई जो है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसे कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्लैरिटी ऑफ वाई, इफ वी नो वाई वी डू दिस, देन डेफिनेटली अगर हम इसको कर लेते हैं। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बट वो ये नहीं जानते हैं कि उन्हें ये क्यों करना है। लोगों को पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे ये क्यों करना है, क्यों करना है, वाई। कैसे करना है सबको पता है, ये हम सभी जानते हैं, क्यों करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हम सभी ये जानते हैं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, अभी अपने आप को अंदर से अपने आप को देखिए, चेक कीजिए कि हमें ये काम क्यों करना है। अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, इसके साथ अगर हम जुड़े हुए हैं और हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये जो काम है वो क्यों करना है। चेक कीजिए अपने आप को, चेक कीजिए, राइट? दोस्तों आपने कंपनीज देखी होगी, कंपनीज में क्या होता है, जो सीईओ होता है, जो कंपनी का सबसे ऊपर वाला मालिक होता है, उसको पता होता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। सिर्फ उसको पता होता है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं। जो उसने इंजीनियर और मैनेजर रखे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि ये काम कैसे करना है, राइट? और जो नीचे वर्कर होते हैं, जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, जो बहुत सारा जो वहां पे लेबर होता है, वर्कर होता है, उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। हमें बिल काटने हैं, हमें पैकिंग करनी है, हमें बाकी चीजें करनी है, उनको पता होता है कि हमें क्या क्या करना है। इंजीनियर मैनेजर को पता होता है कि कैसे करना है, हाउ, इस काम को कैसे किया जाता है। अच्छा पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, स्टेप आएगा। सिर्फ जो मालिक होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने ये कंपनी खोली है तो मैंने ये क्यों ओपन की है, व्हाई। दैट इज द क्लैरिटी ऑफ व्हाई। उसके अंदर क्लैरिटी होती है व्हाई की। क्या हमारे अंदर वो क्लैरिटी है? क्या हम अपने काम के मालिक हैं? फीचर सेलिंग व्हाट, बेनिफिट सेलिंग हाउ, राइट? ये हमें पता है इस चीज के बारे में। जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, तब हम उसको अपने जो स्ट्रॉन्ग वाई है उसके साथ कनेक्टेड नहीं कर पाते। जब भी हम किसी को प्लान शो कर रहे होते हैं, किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, हम अपने स्ट्रॉन्ग वाई से उसको कनेक्टेड नहीं कर पाते होते हैं। हम क्या चीज कर रहे होते हैं, हम उसको प्लान के फीचर्स बता रहे होते हैं कि इतना इतना पैसा आएगा, उसको प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट के बेनिफिट वगैरह हम उसको बता रहे होते हैं कि आपको ये जो काम है वो इस तरीके से करना है। हमारे प्लान के अंदर आपको इतना % मिलेगा, आपको जो रैंक है वो पहला रैंक ये वाला है, लास्ट वाला रैंक ये वाला है, आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हम उनको सभी चीजें बता रहे होते हैं। ये चीजें आनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। बट हम
उन्हें वो रीजन नहीं बता पाते हैं कि जिससे उनको वो जो प्लान है और जो वो प्रोडक्ट है वो परचेज करना चाहिए। हम उन्हें उस रीजन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम उस चीज में हमारे अंदर कमी रह जाती है कि हम उनको उस चीज को परचेज करने से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो सामने वाला पर्सन वो प्लान को देख के हमारे साथ जुड़ जाए बल्कि साथ में वो प्रोडक्ट भी परचेज करे, वो बाकी चीजों के ऊपर भी काम करे। हम अपना काम क्या है, हम उसको फीचर बेनिफिट वगैरह सब कुछ बता देते हैं, लेकिन एक रीजन नहीं बता पाते हैं कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, अगर आप ये काम करेंगे तो ये चीजें इस तरीके से हो पाएंगी। हम इस चीज में चूक जाते हैं। चेक कीजिए दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ जो साथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वहां पे बहुत सारी जो चीजें हैं जिसकी जो कमी है वो हमारे अंदर आ जाती है और हम वहां पे फेल हो जाते हैं। यानी कि जितना आउटपुट आना चाहिए था वो उतना आउटपुट हमारे अंदर वहां पे नहीं आ पाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। इंस्पायर कीजिए उनको डिसीजन लेने के लिए। वाई की क्लैरिटी कीजिए। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है तो कस्टमर जो है वो इमीडिएटली डिसीजन लेता है। आप जानते हैं इस चीज के बारे में? अगर आप उनको वाई से कनेक्टेड कर देते हैं तो कस्टमर इमीडिएटली डिसीजन लेता है। कस्टमर ये नहीं पूछता है कि मैं घर जाके वो बता के आऊंगा, नो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, वो साइंटिफिक रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे हमारे ब्रेन का एक अंदरूनी पार्ट होता है जिसको कि लिम्बिक ब्रेन बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं या लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोग जो डिसीजन लेते हैं वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। लिम्बिक ब्रेन, ये जो लिम्बिक ब्रेन है, हमारे जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, इसका अंदरूनी पार्ट होता है, अंदर वाला पोर्शन होता है। और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको नियोकॉर्टेक्स बोला जाता है। ये चीज समझ में आ गई? इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। अंदर वाले पोर्शन को ब्रेन के लिम्बिक पोर्शन बोला जाता है, बाहर वाले को नियोकॉर्टेक्स बोला जाता है। अब ये करते क्या है? जो लिम्बिक ब्रेन होता है, जो अंदर वाला ब्रेन होता है, दिमाग के अंदर तक जो चीज जाती है, ये जो पार्ट होता है इसको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसको भाषा वगैरह समझ में नहीं आती है, लेकिन ये आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन को, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है, ये जो भी जो चीजें आप कर रहे हैं वो उसके लिए ये लिम्बिक ब्रेन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, आपको गाड़ी चढ़ना है, गाड़ी से उतरना है, आपको हंसना है, आपको रोना है, आपको ऐसा कोई भी काम करना है, आप इमोशनल हो रहे हैं, राइट, आप खुश हो रहे हैं, यानी कि आपके बिहेवियर को ये लिम्बिक ब्रेन कंट्रोल करता है। और जो नियोकॉर्टेक्स होता है, जो बाहरी जो ब्रेन होता है, आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जो सोचते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, वो ये बाहरी ब्रेन होता है, ये कंट्रोल करता है। कोई भी चीज समझा दी जाए कस्टमर को, कस्टमर पहले उसकी कैलकुलेशन करनी शुरू कर देता है कि मेरे को कितना बेनिफिट होगा अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा, मेरे को इतना बेनिफिट होगा अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा, मेरे को इतना बेनिफिट होगा, ये सभी चीजें मेरे को मिलेगी। ये चीजें कौन करता है? नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। इस पे आपका जोर नहीं चलता है, आपका जोर नहीं चलता है, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। और जो चीजें हम बोलते हैं ना कि दिल के अंदर तक जाए, वो दिल के अंदर नहीं, वो दिमाग के अंदर तक जाती हैं। जो चीजें दिमाग के अंदर तक जाएं और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करें, तुरंत वहीं पे डिसीजन लिया जाए, वो चीज लिम्बिक ब्रेन करती है। वो चीज कौन करती है? लिम्बिक ब्रेन, जो आपका अंदरूनी, हम कहते हैं ना कि भेजे के अंदर तक जाए, वो यही भेजा होता है, वो लिम्बिक ब्रेन, कि जो चीजें दिमाग के अंदर तक जाती हैं। तब तक कस्टमर को नहीं छोड़ना है जब तक कि उसके दिमाग के अंदर तक जाके इमोशनली उसके साथ अटैच होके, उसको स्ट्रांगली जो वाई है उसके साथ कनेक्टेड करके, उससे जो डिसीजन है वो तुरंत ना निकल आए। तुरंत डिसीजन, इमीडिएटली जो डिसीजन होता है वो लिम्बिक ब्रेन हमें लिख देता है। बाहरी ब्रेन तो कैलकुलेशन बताता है कि इतने परसेंट मिलेगा, अच्छा प्लान है, इसको इतने परसेंट, दैट इज नियोकॉर्टेक्स। वो बाहरी सोच रहा है, वो डिसीजन तो लेगा, वो अंदर वाला ब्रेन लेगा। अंदर वाले ब्रेन पे हमने चोट करनी है।
अंदर तक हमने वहां पे जाना है, निकलना है, राइट। सो इफ समवन टॉक अबाउट व्हाई, अगर कोई भी आपको व्हाई के बारे में पूछ रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, इट कैन एक्टिवेट द लिम्बिक ब्रेन विच कैन टेक डिसीजन। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अगर कोई वाई के बारे में पूछ रहा है, अगर आप वाई के बारे में बात करेंगे तो उसका जो लिम्बिक ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा और वो वहीं पे डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। वो वहीं पे जो ब्रेन है वो वहां पे डिसीजन लेगा। जब आप कभी भी गुस्सा होते हैं, आप एक चीज देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे चीज देखिए, कभी लड़ाई होती है, राइट, तो कभी लड़ाई होती है, सामने से कोई पर्सन मार रहा होता है तो इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि हम ये देखते नहीं है कि सामने क्या चीज पड़ी है, वो चीज उठा के मार दी जाती है। बहुत बार देखा हुआ, कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें जो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी पड़ा होता है वो सामने उठा के मार देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसके बाद क्या चीजें होने वाली हैं, वो ये चीज नहीं देखते हैं। कभी कभी जो खुशी होती है, खुशी में हम बहुत ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। बाद में पता चलता है कि अच्छा इसमें ये होने वाला था, इसमें ये चीज होनी थी, इस चीज का घाटा हमें पड़ा है यहाँ पे। नहीं, वो बाद की चीजें होती हैं, राइट। ये लिम्बिक ब्रेन करवाता है हमसे, ये जो चीजें होती हैं ये हमें लिम्बिक ब्रेन करवाता है। कैलकुलेशन बाद में होती है उसकी, कैलकुलेशन बाद में उसकी की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, यही हमारा काम है कि हमने पर्सन को उसके स्ट्रॉन्ग वाई के साथ हमने यहाँ पे कनेक्टेड करना है। हाउ वी कैन कनेक्ट दिस, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और मुझे आशा है कि आपको ये जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिम्बिक ब्रेन तक ये जो सेशन है वो पहुंचा होगा, कनेक्टेड आपको किया होगा इस सेशन ने स्ट्रॉन्ग वाई के साथ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब तक आप स्ट्रॉन्ग वाई के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाई, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि कैसे हम लोग ये काम है उसको कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का ये जो सेशन है इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के जो सेशन है वो हम लोग डेली आपके लिए लेके आ रहे हैं। अपनी टीम को भी ज्वाइन कीजिए, आप खुद भी इसमें ज्वाइन कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत नॉलेबल जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल सकती हैं। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हर रोज की तरह सुबह हमारे साथ 8 बजे यहाँ पे जुड़ने के लिए हम इसी तरीके के सेशन आपके लेके आते रहेंगे। कर फिर मुलाकात होगी आपके साथ, और तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।